डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो देयर आर टू एक्सपोनेंशियल. व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? पावर में x आ जाएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x. डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log a. तो ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक e के पावर में x आएगा और एक a के पावर में. पावर में x का फंक्शन आ गया मतलब वो एक्सपोनेंशियल है. ठीक है. अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ. जैसे कि e रेस टू x इज ओके. क्वेश्चन में e ही लिख कर आएगा, बट a जरूरी नहीं a ही लिख कर आए. सपोज अगर क्वेश्चन बोला है डेरिवेटिव ऑफ 2 रेस टू x, पावर में x आ गया मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, बट 2 दिया है इसका मतलब इसे a ही ट्रीट करेंगे, मतलब सेकेंड टाइप भी ट्रीट करेंगे. तो 2 रेस टू x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रेस टू x log 2. समझो 2 नहीं रहा, समझो कि 7 रहा, तो 7 रेज टू x इट विल बी 7 रेज टू x log 7. तो जब भी तुम्हारे पास नीचे अगर कोई भी नंबर विथ x है तो जो नंबर रहेगा उसको a ट्रीट करते हैं. तो a रेज टू x इज a रेज टू x log a. ठीक है. e फिक्स है कि e ही लिख कर आएगा, e के अलावा कोई और लेटर नहीं रहेगा. e रेज टू x इज e रेज टू x. तो ये हुआ बेसिक जिसमें तुम्हारे पास पावर में सिर्फ x रहेगा. बट इन केस पावर में x के अलावा कोई और टर्म रहा तो then there you have to use derivative of chain rule. Here I am using, suppose I am writing derivative of a raised to x नहीं बल्कि a raised to 3x दिया है, and I want to take the derivative of this part. So this is a raised to x. तो a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x, मतलब उस पूरे को x अज्यूम करेंगे. तो a raised to x का a raised to x log a. और याद है मैंने लास्ट वीडियो में एज यू कैन सी लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था कि जो भी x तुम अज्यूम करते हो उसका तुम्हें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ता है. दैट इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x. इट विल बी a रेज टू 3x log ऑफ a. और 3x का डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1. 3 1 जा 3. तो योर आंसर इज 3 log a इंटू a रेज टू 3x. ठीक है. जहां भी पावर में अगर x के अलावा कोई और टर्म रहा तो उससे x अज्यूम करेंगे और उसी का अगेन डेरिवेटिव लेना है हमें. ठीक है. नाउ सपोज e के कुछ सम्स कर लेते हैं. y इज इक्वल टू लिख के दिया e रेज टू 5x. x नहीं दिया बल्कि इट इज e रेज टू 5x. नाउ विल टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट. तो e रेज टू 5x है तो पावर में x नहीं बल्कि 5x दिया है. ठीक है. 5x को विल अज्यूम एज x. नाउ विल टेक द डेरिवेटिव. What is e raised to x का डेरिवेटिव? तो here I will write derivative dy by dx. dy by dx मतलब you are taking derivative. इस पावर को I'll assume as x, मतलब ये मेरा पूरा x है. तो what is e raised to x का डेरिवेटिव? It's e raised to x again derivative of 5x. e raised to x का e raised to x again derivative of that 5x. e raised to 5x डेरिवेटिव ऑफ 5x. तो 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1. कभी भी जब तुम डेरिवेटिव लेते हो याद रखना एक चीज, चाहे वो कंपोजिट रहे मतलब अगेन डेरिवेटिव में आए या नॉर्मल डेरिवेटिव में आए, तो जो भी तुम्हारा x का टर्म होता है तो उसमें जो भी कोएफिशिएंट और x का जो भी मल्टीपल रहता है उसको हमेशा बाहर ले लेते हैं. जो x का पार्ट रहता है उसी का डेरिवेटिव लेते हैं. ठीक है. तो 5 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव इज 1. तो आंसर इज 5 1 5. फाइनल आंसर इज 5. तो कभी भी रेज टू में x आ गया तो विल हैव टू यूज एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव. ये दो फॉर्मूले. e आएगा तो e रेज टू x और e के अलावा कोई भी आया उसे a ट्रीट करते हैं और a रेज टू x का a रेज टू x log ऑफ a. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 3.
फर्स्ट y e raised to 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये पूरा x का एक फंक्शन ही दिया है, e raised to x, e raised to x, तो we'll write differentiate with respect to x, y dy by dx, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, सेम e raised to x का e raised to x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो तुमने x अज्यूम किया उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, which is 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, e raised to x एज इट इज लिखेंगे. नाउ यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म दिए, मुझे उनका डेरिवेटिव लेना है. 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, पहले 5x स्क्वायर का लेंगे, तो कभी भी जिस टर्म का तुम्हें डेरिवेटिव लेना, सपोज आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म, 5 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1. सेकेंड टर्म अब 2x का लेंगे, तो जो भी नंबर है बाहर ले लेंगे 2, x का डेरिवेटिव इज 1. 4, इस 4 में एक्चुअली कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब x का टर्म है ही नहीं, सॉरी x का टर्म नहीं है. अगर जिस टर्म में x है ही नहीं, दैट इज योर कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. So your answer will be e raised to 5x square minus 2x plus 4. 5 2s are 10x, 2 1s are 2. So your final answer is 10x minus 2, and this is e raised to 5x square minus 2x plus 4. That's it, done. ठीक है. Second question. y is equal to a raised to 1 plus log x. We'll write differentiate with respect to x. It is a raised to x type, a raised to x. So once I'll take derivative, which is dy by dx. What is a raised to x का derivative? a raised to x log a, ये हुआ a raised to x का, a raised to x log a, but x नहीं है, चेंज है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log x. तो ये जो स्टार्टिंग का टर्म एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ 1 and derivative of log x, which is 0 plus 1 by x. So your final answer is a raised to 1 plus log x log a ब्रैकेट में 1 plus log x का 1 का 0 and log x का 1 by x. तो final answer is 0 plus 1 by x 1 by x, and that's your answer. Third question. Y is equal to 5 raised to x plus log x. 5 raised to x plus log x. Again 5 raised to x, पावर को x अज्यूम कर लेंगे. Differentiate with respect to x. dy by dx. a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x log a, again derivative of x plus log x. So it is a raised to x log a, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस log x, x का हो जाएगा 1 और log x का हो जाएगा 1 by x. That's it. This is your final answer. इसे और आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो this is all about your first exercise. Now we'll start with the second exercise, which deals with the derivative of an inverse function. Derivative of an inverse function का मतलब ये होता है, in the question you have to calculate dx by dy. ये निकालना है. क्या निकालना है? dx by dy.
तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वेन एवर दे आस्क अस टू कैलकुलेट dx बाय dy, तो इसका फॉर्मूला है इट्स 1 dy बाय dx। मतलब अगर तुम्हें dx बाय dy निकालना है, it means it is equal to 1 dy by dx, and this is called as derivative of inverse function। inverse function मतलब तुम्हें dy by dx नहीं बल्कि dx by dy, उल्टा inverse पूछेंगे। बट dx by dy निकालने के लिए भी तुम्हें dy by dx ही निकालना है और उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि dx by dy निकालना है कि dy by dx, क्योंकि dy by dx कभी कभी बोलते हैं स्ट्रेट फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, बट इनवर्स में ऐसा नहीं है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by dy, वो अदर वे में पूछते हैं। जैसे कि या तो दे विल आस्क यू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to change in y। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, मतलब जो चेंज ऑफ x हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, वो कैलकुलेट करने के लिए अगर बोल रहा है, इसका मतलब dx अपॉन dy। रेट ऑफ चेंज ऑफ x, x पहले है तो x न्यूमरेटर में आएगा और y बाद में, विथ रिस्पेक्ट टू जो आगे आता है वो नीचे आता है, तो dy। इनकेस अगर उल्टा भी लिख के उन लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि dx बाय dy पूछेंगे। अगर बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to change in x बोला है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y पहले आया है, इसका मतलब न्यूमरेटर में y आएगा dy with respect to change in x dx। तो बस वर्डिंग यही है, x पहले आया है तो dx ऊपर आएगा और y नीचे आएगा, y पहले आया है तो dy ऊपर रहेगा और dx नीचे रहेगा। एक तो ये वे से पूछेंगे। दूसरा पूछते हैं मार्जिनल। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव। मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव। इफ आई एम आस्किंग मार्जिनल एक्स निकालो, इसका मतलब क्वेश्चन में डी एक्स मतलब मार्जिनल एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डी एक्स बाय डी वाई। अगर क्वेश्चन बोला है मार्जिनल वाई निकालो, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालना, इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स। तो जो भी लेटर है मतलब वो ऊपर आएगा, एक्स है तो एक्स ऊपर आएगा, वाई तो वाई नीचे ऊपर आएगा, ठीक है। और मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव। तो ये दो वे में पूछ सकते हैं, या तो रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में पूछ सकते हैं या तो मार्जिनल के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं। मार्जिनल तो इजी है, मार्जिनल एक्स बोला है मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स, तो नीचे डी वाई हो जाएगा। मार्जिनल वाई बोला है तो डी वाई, वाई तो वाई ऊपर आएगा, डी वाई तो नीचे ऑटोमेटिकली डी एक्स हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला अभी मैंने ऐड किया है। dx by dy is nothing but 1 upon dy by dx. Now, find, रुको मैं ऊपर कर लेता हूं। Find the rate of change of demand x of a commodity with respect to its price y। मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, मतलब x ऊपर है एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस नीचे, मतलब क्वेश्चन में dx बाय dy ये कैलकुलेट करना है। ये तो समझ में आ गया ना, dx बाय dy मतलब इनवर्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ चेंज आ गया मतलब dx विथ रिस्पेक्ट टू मतलब dy, ऊपर x आएगा नीचे y आएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम्हारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया। मुझे dx बाय dy पूछा है, बट आई विल कैलकुलेट द सेम dy बाय dx जो हम पहले करते थे। जैसा स्टेटमेंट लिखते थे, डिफरेंशिएट
with respect to x then dy by dx। तो हम लोग dy by dx ही निकाल रहे एक्चुअली। तो मेरे पास से 3 टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। 12 there is no x term constant तो it will be 0। 10x 10 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। 25x स्क्वायर 25 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का nx रेज टू n माइनस 1 विच इज 1 ओनली। तो फाइनली मैंने dy by dx निकाल दिया। 25 टू सा, बट क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं है, मुझे तो पूछा dx by dy। तो विल यूज फॉर्मूला dx by dy is equal to what 1 upon dy by dx। 1 upon dy by dx जो तुमने निकाला वो लिख देंगे। एंड दैट्स योर आंसर। मतलब dy by dx निकाल के उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कर देंगे तो अपने को dx by dy मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, y is equal to 18x plus log of x minus 4। Again we'll write differentiate with respect to x। दो टर्म है, तो फर्स्ट आई विल राइट dy by dx। 18x का डेरिवेटिव में 18 बाहर ले सकते हो और x का डेरिवेटिव विल बी 1 विच इज स्टैंडर्ड, नो अगेन डेरिवेटिव। log x माइनस 4, log के साथ जो भी रहेगा उसको x अज्यूम करना पड़ेगा, और जहां पे अज्यूम करते मतलब वहां पे अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट फंक्शन इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट फंक्शन इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। log ऑफ x माइनस 4 का डेरिवेटिव, इसको x मान लेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो तुमने x अज्यूम किया था दैट इज x माइनस 4। 18 इंटू 1 18, दो टर्म है, इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। x which is 1, 4 which is 0। डेरिवेटिव इज डन, नाउ इट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन नाउ। तो फाइनली मेरा dy by dx है, बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अगर मुझे dy by dx बोल रहा था तो मैं यहीं पे स्टॉप कर सकता था, बट क्वेश्चन में अपने को dx by dy बोला, मतलब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम मींस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। So we'll do cross multiplication 18 plus 1. 1 into x minus 4 is x minus 4. 18x 72 और 1 as it is रहेगा। minus 72 plus 1, this is my dy by dx, but we want to calculate dx by dy, we'll get reciprocal। या तो मैं वर्किंग में यहाँ पे फॉर्म एक बार लिख दे रहा हूँ, dx by dy निकालना है तो 1 अपॉन dy by dx में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, which is 1 upon 18x minus 71, और अपॉन में है तो ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल, दैट इज x minus 4 upon 18x minus 71, and that's your answer। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सिमिलर है। So y is equal to 25x plus log of 1 plus x square। Differentiate with respect to x।
अगेन दो टर्म है, 25x में 25 और x का डेरिवेटिव 1, लॉग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, log x नहीं बल्कि log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस ब्रैकेट को x अज्यूम कर लेंगे, इट विल बी log ऑफ, मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज 25 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव विल बी 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। dy by dx is 25 plus 2x upon 1 plus x square। बट इससे फर्दर सिंप्लीफाई करना, बिकॉज मुझे पूरा एक सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो dy by dx 25 plus 2x upon 1 plus x square। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया dy by dx, बट आई वांट टू हैव dx by dy। रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे तुम्हारा ये तीन टर्म आ जाएंगे। राइट डाउन इन क्वाड्रेटिक प्रॉपर, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल, which is also called as derivative of u into v rule. What is u into v rule? U derivative of v, v derivative of u, ये डेरिवेटिव u into v का फॉर्म है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये हुआ प्रोडक्ट। और एक होता है क्वोशंट रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v upon v square। This is quotient rule, that is u by v, v derivative of u minus u derivative of v upon v square। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टार्ट करता हूँ। फाइंड द मार्जिनल डिमांड, मार्जिन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड निकालना है, ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। तो क्वेश्चन पूछा है मार्जिनल डिमांड, that means we have to calculate marginal demand is x, तो मतलब मार्जिनल x निकालना है, और मार्जिनल x मतलब हो जाएगा dx by dy इवेंचुअली। अगर पूछा तो मार्जिनल प्राइस निकालो, बट प्राइस इज माय y, तो मार्जिनल y, और मार्जिनल y का मतलब होता है dy by dx। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है कि dx by dy निकालना है कि dy by dx, अदरवाइज फिर गलत इंटरप्रेट कर लोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैंने देखा मार्जिनल डिमांड एंड डिमांड इज x, तो मार्जिनल x मतलब dx by dy निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन।
तो dx बाय dy अगर पता चल गया तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है यहाँ पे। फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या लिख के दिया है, सबसे पहले x के साथ जो ये e का पावर नेगेटिव है मेक इट पॉजिटिव। तो मतलब अगर पॉजिटिव करना तो 1 लिख देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। So we are going to apply u by v rule. What we are going to apply? U by v rule, which is v derivative of u minus u derivative of v upon v square। यहाँ पे मैंने u by v rule अप्लाई किया। What I have applied? U by v rule. What is u by v rule? This is my u and this is my v. Divide है तो u by v rule अप्लाई करेंगे। जब भी दो फंक्शन अगर डिवाइड कर रहे हैं दैट इज x के फॉर्म में है तो उनको डिवाइड करके ही उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिवाइड करने का रूल मैंने ऑलरेडी लिखा है, इट्स v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे v द डिनोमिनेटर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर दैट इज e रेज टू x दी होल स्क्वायर। देन e रेज टू x वैसे ही लिखना पहला स्टेप। डेरिवेटिव ऑफ x, तो जहां पे भी डेरिवेटिव वर्ड आ गया तो उसके आगे जो भी फंक्शन रहेगा उसका तुम्हें डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, यहाँ पे x एज इट इज लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, d बाय dx इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x। और आगे सॉरी प्लस 7 था ना, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। सो ना ऊपर e रेज टू x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और नीचे e रेज टू x द होल स्क्वायर। e रेज टू x द होल स्क्वायर मतलब e रेज टू x इंटू e रेज टू x, 1 विल गेट कैंसल। तो दिस इज माई dy बाय dx आंसर आ गया। बट आई वांट टू हैव dy बाय dx, dy बाय dx के थ्रू dx बाय dy निकालना है। तो dx बाय dy which is nothing but marginal demand। तो 1 अपॉन dy बाय dx, तो जो आंसर है उसे रेसिप्रोकल कर दो। अगर वो फ्रैक्शन में है तो उल्टा लिख देंगे। That's it. So this is your answer, dx by dy। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही बोला है, y x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1, तो वही dx by dy बोला, बट विल कैलकुलेट dy by dx फर्स्ट। अगेन यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करेंगे डियर। जहां पे भी डिवाइड आ जाए वहां पे u by v रूल। दिस इज माय u एंड दिस इज माय v एंड फॉर्मूला क्या है, v से स्टार्ट होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। v मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। एंड मेक श्योर कि डिनोमिनेटर में जो तुम स्क्वायर लिखे उसका कभी भी स्क्वायर नहीं करना, वो हमेशा 2 रहेगा, 2 डेफिनेटली रहेगा। मतलब तुम्हें स्क्वायर लिखना है बट स्क्वायर करना नहीं है, सिर्फ लिखना है।
चलो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग. तो पहला ब्रैकेट एज इट इज, न्यूमरेटर फर्स्ट एक्स का प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 2 का डेरिवेटिव विल बी 0. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज दैट इज एक्स रेज टू एन, n x raised to n minus 1, that is 2x 2 minus 1 which is 1 only, और 1 का डेरिवेटिव इज 0. We'll start simplifying. 0 plus 1 is 1. X plus 2 will multiply with 2x. So 2x square 4x. Upon x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर लेस कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. But this is my dy by dx and I want dx by dy. उसके लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. dx by dy इसका रेसिप्रोकल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus of x square minus of 4x and plus 1. That's it. तो ये तुम्हारा हुआ dx by dy. Second question. Now let's start with third question. Third question. अगेन ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइप का ही है. यहाँ पे भी तुम्हारे पास डिवाइड में फंक्शन दिया है, ऊपर भी एक्स का फंक्शन और नीचे भी एक्स का फंक्शन. यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू यूज u by v rule, the same formula that we did in the previous two sums, which is v derivative of u minus u derivative of v upon v square. ठीक है, तो सेम वे वैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे डेरिवेटिव लेंगे एंड बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे. तो दैट विल गिव यू dy बाय dx. और अगर dx बाय dy निकालना है तो उसी आंसर का, द सेम आंसर का, you'll have to do reciprocal. करेक्ट. Let's start. Differentiate with respect to x. U by v rule. V derivative of minus v u 5x plus 1 derivative of 2x minus 10, the whole upon v square. Let's start taking derivative.
5x का डेरिवेटिव 5, 9 का डेरिवेटिव 0, 5x प्लस 9 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 10, तो 2x में 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 10 का तो 0 ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 2 जा 5 10 जा, और यहाँ पे 2 माइनस 0 इज 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 2 9 जा, and this is 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 10x माइनस 18, माइनस 15 माइनस 18 माइनस 68, and final answer, the last step is dx by dy, which is 1 upon dy by dx। तो इसका जो आंसर है रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर आएगा 2x माइनस 10 दी होल स्क्वायर अपॉन बाहर माइनस, और ये 68 यहाँ पे गया। तो दैट इज माइनस बाहर 2x माइनस 10, अगर ब्रैकेट एक्सपांड नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। So the next part, we are starting with the derivative of logarithmic function, in which first we should know, or we must know, the laws of logarithm. So on the screen I have written these 5 formulas which we are going to use in exercise 3.3, that is derivative of logarithmic function. देखो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये थर्ड एक्सरसाइज मतलब 3.3, सॉरी 3.3 का ही सम रहेगा। देखो यहाँ पे हियर यू हैव अ फंक्शन, नॉर्मली y क्या रहता, फंक्शन दिया रहता, इसमें पावर में भी एक और फंक्शन रहेगा g ऑफ x, मतलब बेस और पावर दोनों x के फॉर्म में रहेंगे। तो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल कि फंक्शन जो तुम्हारे पास दिया हुआ है वो थर्ड एक्सरसाइज मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का लॉग नहीं लिखा रहेगा। लॉग जरूरी नहीं कि लॉग ही लिखा रहेगा तो लॉगरिथमिक नहीं, लॉग इसमें लिखा नहीं रहेगा। इसमें तुम्हारे पास बेस में भी एफ ऑफ एक्स रहेगा और पावर में भी एफ ऑफ एक्स रहेगा। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू लिखा है 2x और रेज टू 1 अपॉन x, मतलब ये भी x के फॉर्म में है और ये भी x के ही फॉर्म में है। y इक्वल टू समझो यहाँ पे दिखा है log x, और यहाँ पे तुम्हारे पास दिया है हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन दिया 2x, हाँ y इक्वल टू समझो यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन दिया है से 3x प्लस 5 और पावर में x दिया, मतलब यहाँ पे बेस भी x रहेगा और पावर भी x के फॉर्म में ही रहेगा। तो इट इज अंडरस्टूड कि ये तुम्हारे पास 5.3 मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, बेस और पावर दोनों x के फॉर्म में रहेगा। सो हाउ विल यू टेक, हाउ विल यू स्टार्ट, अगर कभी भी इस टाइप का फंक्शन रहा नीचे दोनों x में रहा तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। y इज इक्वल टू जनरली आई विल राइट नीचे f ऑफ x और पावर में g ऑफ x, दो फंक्शन ऑफ x दे रहेंगे। सबसे पहला स्टेप करना तुम्हें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
एंड देन whenever you are taking log, यहाँ पे भी log, दोनों साइड log हो गया। पावर आगे आता है, पावर आगे आता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, g ऑफ x आगे आ जाएगा। बस ये अगर एक बार स्टेप आ गया फिर आगे इजी है। आगे फिर डेरिवेटिव लेना, जैसे पावर आगे आ जाएगा यू हैव टू टेक डेरिवेटिव। एलएचएस में फिक्स है कि log y का डेरिवेटिव तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिक्स है। log y का डेरिवेटिव इज 1/y dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे जो तुम्हारे पास पावर था रेस टू में, वो अब नीचे आ चुका, और यहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना है u इंटू वी रूल, डिफरेंशिएशन का u इंटू वी रूल, एंड लास्ट में फिर तुम्हें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ से y जो यहाँ पे डिवाइड है वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट्स योर आंसर। एंड दिस कम्स अंडर द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। किसमें आता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? फंक्शन रेज टू फंक्शन एंड बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ x, both are in the form of x. Let's start with problems. पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड सम से। फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा है तो पहले थोड़ा इजी ले, तो उसके बाद डिफिकल्ट हो जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर सेकंड, y is equal to x raised to ex। तो इसमें तुम्हारे पास जो बेस दिया है वो x के फॉर्म में, और जो पावर दिया है वो भी x के फॉर्म में ही है, और इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। पावर में है अपने पास, लेकिन x रेस टू 5 रहता तो मैं कर सकता, या 5 रेस टू x रहता तो भी कर सकता था। यहाँ पे आंसर आता 5x रेस टू 4, और यहाँ पे तो 5 रेस टू मतलब a रेस टू x log a। बट दोनों में तुम्हें डेरिवेटिव अवेलेबल है, x अगर रहा और एक कांस्टेंट रहा तो। लेकिन अगर दोनों ही x के फॉर्म में है तो ये न तो यहाँ पे फिट होगा ना तो यहाँ पे फिट होगा। So in that case we have a special case, and that special case what? Taking log on both sides. Log y is equal to log of x into e raised to x, sorry x raised to e raised to x, मतलब मैंने दोनों साइड log ले लिया। पावर आगे आ जाएगा तो x को छोड़ के जो पावर e raised to x, e raised to x, e raised to x पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो इनटू log ऑफ x बचा रहेगा। देन अब यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy by dx। व्हाट इज log y का डेरिवेटिव? 1/y dy by dx, दैट इज फिक्स्ड, याद रखना है। और आरएचएस में e raised to x log x, यहाँ पे तुम्हें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, विच इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v u। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया? u इंटू वी रूल ऑन द राइट हैंड साइड, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। So 1/y e raised to x, derivative of log x 1/x plus log x, derivative of e raised to x, e raised to x। फाइनली ये होने के बाद dy by dx, y को वहां भेज देंगे एवरी टाइम, यहाँ पे इट इज e raised to x by x, ब्रैकेट में डाल देंगे।
y की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, x रेज टू e रेज टू x, और यहाँ पे e रेज टू x बाय x। दोनों में कॉमन e रेज टू x है, ब्रैकेट में 1/x प्लस log x, दैट्स इट। तो at the end you have to calculate dy by dx only, but way of solving थोड़ा सा बड़ा है, टेकिंग log लेके। Now the first question is y is equal to x raised to x raised to 2x। ध्यान से देखो, टेकिंग फंक्शन रेज टू फंक्शन, ये मेरा बेस है और ये मेरा पावर है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कभी भी फंक्शन रेज टू फंक्शन आया तो पहला स्टेप है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सो दैट पावर कम्स आगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx, log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx। Here we are going to apply u into v rule. What is u into v rule? U derivative of v plus v derivative of u, 1/y dy by dx, x raised to 2x। डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x, जो कि इजी था। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2x, दैट वी डोंट नो, अभी तक मुझे पता नहीं x रेज टू 2x, क्योंकि अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन दे दिया है, मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव अभी तक नहीं पता x रेज टू 2x का क्या रहेगा, मतलब अगेन पावर है, तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दे रहा हूँ, और x रेज टू 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन फिर से आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको अलग से एक नया वेरिएबल ले ले रहा हूँ u, x रेज टू 2x, और उसका डेरिवेटिव निकाल के मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा डेरिवेटिव इसका। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे दो बार लेट करना था, एक तो पहला तो जो था लॉग लेना था, लेट नहीं सॉरी लॉग, पहले में लॉग लेना था, लॉग लेने के बाद जब तुम्हारा आंसर आया तो यहाँ पे अभी भी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है। इन दैट केस वहां पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, यू लेके सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब यहाँ पे भी लॉग लेंगे, लॉग यू log ऑफ x रेज टू 2x, पावर आगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1/u du by dx, 2x इंटू लॉग एक्स, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2 into 1/u du by dx, x और x cancel, that is 2 plus log x, 2 1s are 2, that is 2 plus 2 log x। तो फाइनली मुझे du by dx चाहिए, u वहां ट्रांसफर कर दूंगा, और u की वैल्यू क्या रहेगी, x रेज टू 2x। तो मैंने du by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन निकाल दिया, अब ये वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ u मतलब मैंने u का डेरिवेटिव निकाल दिया पूरा, और इस पूरे की जगह वो वैल्यूज पुट अप कर देंगे। तो आंसर आएगा 1/y dy by dx is x raised to 2x by x, यहां से लिख रहा हूं मैं, यहाँ से प्लस log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 2x, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे तो डाल देंगे x रेज टू 2x ब्रैकेट में 2 प्लस
2 log x, y को वहां ट्रांसफर कर देंगे। टू एक्स और 2 कॉमन है तो 2 में आगे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव हो गया, और लास्ट में जब तुम्हारा जब y यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, y की वैल्यू इज नथिंग बट द क्वेश्चन, ये x रेज टू x एंड रेज टू 2x वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x रेज टू x रेज टू 2x ब्रैकेट में, इवन x रेज टू 2x भी कॉमन है अंदर, वो भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, 1/x 1/x प्लस 2 log x। Here we are done with the first sum। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा था फर्स्ट सम, क्योंकि इसमें तुमने नॉर्मल डेरिवेटिव तो लिया लेकिन फिर से तुम्हें लेट करना पड़ गया, तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और इस पूरे जो 6 एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन है, सिर्फ यही एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा और डिफिकल्ट है, बाकी सभी एक्सरसाइज काफी इजी है और एक बार में ही तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसके लिए थोड़ा लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। y is equal to e raised to x raised to x, taking log on both sides, तो log of e raised to x पावर आगे x raised to x log e, बट log e की वैल्यू 1 होती है, जैसा मैंने बताया था log e का फॉर्मूला है हमारे पास, तो log e 1 होता, तो x raised to x, तो ये 1 हुआ, तो log 1 is equal to x raised to x। बट अगेन फंक्शन रेज टू फंक्शन, मतलब एक बार और log लेना है, तो आई पुट स्टार ऑन इट, थोड़ा डिफिकल्ट है, दोनों साइड फिर से log लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लेंगे तो log ऑफ log y, और यहाँ पे log ऑफ x रेज टू x, क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन था, पावर आगे log ऑफ log y इज इक्वल टू x log x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट रूल भी याद रखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट को मान लो ये तुम्हारा x है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x अगेन डेरिवेटिव ऑफ log y, और log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, जो हम लोग पहले कर रहे थे, जो कि हमको पता था log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y dy/dx। तो पहले log ऑफ इस log के साथ इसको जो था मैंने x अज्यूम कर लिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट x का, तो इट विल बी log y का डेरिवेटिव विल बी 1/y dy/dx। यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ log x which is 1/x plus v derivative of x which is 1, x और x cancel, तो 1/y 1/log y dy/dx is equal to 1 plus log x, और लास्ट में दोनों को वहां ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ dy/dx चाहिए, तो dy/dx इज नथिंग बट y इंटू log y भी जाएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। y की वैल्यू हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो पुट अप कर देंगे, विच इज e raised to x इंटू log y, log y की वैल्यू भी पुट अप करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम 2 बार पुट अप करा है, x raised to x, क्योंकि पूरा आंसर मुझे x के फॉर्म में ही चाहिए, y नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है।